नमस्कार, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन या टॉप थ्री ऐसे उसके साथ में कैसे यूज किया जाता है वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल में इस रो में पर्टिकुलर रो में हमने पिछले वीडियो में कहा था पर्टिकुलर रो पे कैसे अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पर्टिकुलर रो पर पर्टिकुलर रो में से मुझे क्या चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो उस पर कोई फॉर्मेट अप्लाई, अलग फॉर्मेट अप्लाई होना चाहिए। जो लार्जेस्ट वैल्यू हो उस पर फॉर्मेट अलग अप्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती कि ट्रू और फॉल्स, यानी अगर वो वैल्यू अगर आपकी कंडीशन से मैच हो रही है, यानी ट्रू है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर ट्रू है तभी वो अप्लाई होगा, अगर फॉल्स है तो अप्लाई नहीं होगा। तो चेक कर लीजिए ट्रू और फॉल्स कैसे यूज करते हैं। इक्वल इक्वल और जैसे मुझे मिनिमम वैल्यू चेक करनी तो क्या करेंगे कि दिस सेल इज इक्वल टू मिन फंक्शन यूज करना आपको। फिर इस कहाँ से चेक करना, मिनिमम इस रो में से मुझे चेक करना है। फिर आपको F4 प्रेस करना है। F4 आपकी जो एड्रेस है, जो सेल का जो रेफरेंस है उसे लॉक करने के लिए। तो अभी मुझे क्या लॉक करना है, इस रो में मुझे, यानी ये जब भी वैल्यू चेंज होगी तो ये कॉलन तो मेरे फिक्स रहेंगे, लेकिन ये भी रो चेंज होगी। तो मुझे क्या करना है, कॉलन को फिक्स रखना है, रो को अनलॉक करना है। तो क्या करेंगे, F4 से देखिए हमारे दोनों रो भी लॉक हो गया और कॉलन भी रो लॉक हो गया। तो आपको दूसरी बार प्रेस कीजिए और तीसरी बार प्रेस कीजिए तो कॉलन लॉक हो चुका है और रो अनलॉक है। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए फॉल्स आ रहा है, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, इस रो में ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं है। इसको कीजिए तो अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ट्रू आ रहा, मतलब ये इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए। तो इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। और इसी तरह इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर ट्रू आ रहा है वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी और जहाँ पर नहीं आ रहा है वहाँ पर नहीं होगी। जहाँ फॉल्स आ रहा है वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो देखिए जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करिए तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बाकी हम जो रूल अप्लाई करेंगे उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो ट्रू और फॉल्स होगा वो यहीं से कैलकुलेट होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर मुझे कस्टम रूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर मैनेज रूल्स और न्यू रूल पे आपको क्रिएट करना है। फिर इसमें से आपको लेना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब वहाँ पे जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया था वो लेना है। तो हमने क्या यूज़ किया था, इस सेल का एड्रेस क्या था, C4 इज इक्वल टू मिन फिर ब्रैकेट, कहाँ से अप्लाई किया था, C4 से, डॉलर। यहाँ से काम कीजिए, कॉपी ही कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। कॉपी हो गया, एक मिनट। एक मिनट, वापस सेलेक्ट कीजिए, इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, मैनेज रूल्स, न्यू रूल्स, ये सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे C4 इक्वल टू मिन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, C4 से लेकर के कहाँ तक चेक कीजिए, G4 तक, G4। और यहाँ पे आपको इसको लॉक कर देना कॉलन को। तो F4 दबा दीजिए,
इसके बाद में यहाँ पर भी F4 दबा दीजिए। ओके, तो इस तरह वो रूल अप्लाई हुआ। और फॉर्मेटिंग मुझे देना है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पर क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। फिल कलर कैसा होना चाहिए, रेड। और टेक्स्ट कलर हो जाना चाहिए बोल्ड और ब्लू। ओके, तो देखिए इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इस पर कौन सा फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, रेड हो गया, कलर ब्लू हो गया। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि हर रो में अगर आपको पर्टिकुलर रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर्मेट केवल जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उस पर फॉर्मेट अप्लाई करना, तो आप किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, मैनेज रूल्स, फिर उसी तरह न्यू रूल्स क्रिएट कीजिए, यूज, और यहाँ पे सेल्स C4 इज इक्वल टू मैक्स, और रो सेलेक्ट कर लीजिए ये, उसके बाद में ओके। ठीक है, और ये आपको लॉक नहीं करना है, ओके। और इस पर कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है, ग्रीन हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और फॉन्ट कलर येलो कर देते हैं, चलो ओके। तो देखिए इस रो में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कैसे हो गई, ग्रीन हो गई, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कौन सी हो गई, रेड। ठीक है, इस तरह आप मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ में कैसे यूज किया जाता है वो इस वीडियो हमने इसमें सीखा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।